अवतार 3 धुरंधर के कलेक्शंस को इम्पैक्ट करने वाली है? ये तो अभी समय ही बताएगा, बट मूवी के हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि यस, धुरंधर के कुछ स्क्रीन्स तो शेयर हुए अवतार 3 के साथ, जो कि करना पड़ेगा बिकॉज जेम्स कैमरन साहब पधारे वापस इंडिया। इससे पहले की मूवी का मैं आपको वर्डिक्ट दूं कंप्लीटली, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि धुरंधर का जो पूरा वेव चल रहा है उसमें आई थिंक पहली बार कोई इंडियन मूवी के वेव में इंग्लिश मूवी पिचकने वाली है, जो कि हमेशा उल्टा होता था बिकॉज भाई बना ही कुछ ऐसी है माल कि अभी जो होना है वो तो होके रहेगा साहब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे पीएम टॉकीज और मैं हूं प्रत्युष एंड मैं आज देख के आ रहा हूं अवतार 3 फायर एंड ऐश। तो देखो, जैसे हम क्रिस्टोफर नोलन को मानते हैं कि ही इज गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी टेलिंग, वैसे ही हमें जेम्स कैमरन को अभी गॉड ऑफ विजुअल्स का टैग तो देना बनता है बॉस। जेम्स कैमरन साहब ने तो अपने टेक्नोलॉजी का वेट किया ताकि वो अवतार बना सके, पर आपके लिए तो सब्सक्राइब बटन दबाना कितना आसान है, तो दबा दीजिएगा। पहली अवतार के बाद इतना लंबा गैप एंड अभी जितने भी अवतार आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है। इससे मालूम पड़ रहा है कि पहले टेक्नोलॉजी से वो थोड़ा लिमिटेड थे, पर अभी वो नहीं है। उनके पास मॉडल्स है जिसको यूज करके वो अच्छी मूवीज बना पाते हैं। तो बेसिकली इट्स अ कप ऑफ टी फॉर हिम। जहां मैं इस मूवी को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहा हूँ उसके विजुअल्स और साउंड्स को लेकर, वहीं पर स्टोरी में ये बहुत ज्यादा लैक कर जाती है अल्टीमेटली। तो हम इस मूवी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे आगे बात करते हैं, तो वीडियो आगे तक देखते जाना। तो ये मूवी शुरू होती है जेक सली के छोटे बेटे के ग्रीविंग के साथ, जहां अपने वो बड़े भाई के मौत का बहुत दुख मनाता है बिकॉज वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं उसके मौत का जिम्मेदार ठहराता है। वेल ऑन दी सेकंड हैंड हमारे जो कर्नल साहब है, जो कि वापस से हम तो अभी जिंदा है, उसके जो सो कॉल्ड मैन चाइल्ड जो उसका बेटा है जिन्होंने उसको बचा लिया था, उसके बदौलत वो वापस से यहाँ हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जहां हमने ट्रेलर में देखा था एक नए क्लैन का इंट्रोडक्शन होता है जो कि फायर क्लैन है। उनके साथ कर्लन टाई अप कर लेते हैं ताकि वो जेक सली को पकड़ पाए। तो अल्टीमेटली इनके साथ ही एंड में जेक सली और इनका जो टाई अप क्लैन है इनका वॉर होता है। और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि वापस पिछले पार्ट की तरह अभी भी जो ह्यूमंस है वो टुलकुन्स को हंट कर रहे हैं एंड वो अभी उनका जो हंट है वो बहुत ज्यादा विग्रस हो चुका है, जहाँ पर वो किसी को नहीं छोड़ना चाहते। और फिर जेक सली का छोटा बेटा जो अपने दोस्त जो उनका टुकुन है पायकान, उसको ढूंढने की राह पे पूरा निकल जाता है, जो कि समझाता है इसने मेरी पूरी बर्थ क्लैन को ही खत्म कर दिया पूरे ह्यूमन रेस ने। एंड वहां पर ये मूवी आगे बढ़ती है कि कैसे ह्यूमंस इन पे वापस से अटैक करने वाले हैं, कैसे जेक सली एंड जो रीफ पीपल है वो इनको रेस्पॉन्स करने वाले हैं। और जो चीज इनको नहीं पता, वो फायर क्लैन लीडर वारांग वो कर्लन के साथ मिलके इन पे अलग से हमला करने का प्लान कर रहे हैं। अब इस मूवी के पॉजिटिव्स पे आता हूँ, जो कि इसके लिए सबसे बड़ा बनता है इसका विजुअल इफेक्ट्स। ओ माई गॉड, मैंने ये पर्सनली IMAX 3D में देखा है। मैंने आपको भी यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके शहर में पॉसिबल होता है या अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं तो ये मूवी को IMAX 3D में ही एक्सपीरियंस कीजिएगा। और IMAX 3D नहीं तो कम से कम थिएटर में जाके तो जरूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। और मैं इसके विजुअल्स उतना प्रेस क्यों करता हूँ, बिकॉज VFX में यूजुअली लोग वाटर और जो पानी के एनिमेशंस होते हैं इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, बट ये अवॉइड नहीं करते, उसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं। वो जो फीलिंग आती है आपको IMAX 3D में, विजुअली उनके दुनिया में पहुंच जाते हैं। एंड सेकंड मोस्ट जो पॉजिटिव्स हुई मुझे इसके लगा, जो वारांग का जो पूरा क्लैन का इंट्रोडक्शन है, कर्नल कैसे जाके उनके साथ मिलता है, जो पूरी प्लानिंग होती है टुवर्ड्स द एंड वॉर, वो बहुत अच्छे से दिखाया है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड जेम्स कैमरन, आपकी इमेजिनेशन को दाद देनी पड़ती है बॉस। और जहां हम इसके नेगेटिव से बात करें, वो सबसे पहला इसका बनता है स्टोरी। बिकॉज अगर आई अंडरस्टैंड कि बिकॉज ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिसको बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इस मूवी के अंदर जो स्टोरी हम देखेंगे ये वही जो पहले से रिपीट हो रहा है। पहले सब शांत हो गया है, अभी कोई कर्नल वापस से प्लानिंग कर रहा है जिसका एंड में आके एक वॉर होगा एंड मिड में एक स्मॉल वॉर होगा। वही हर मूवी का बेसिक प्लॉट रहा है, जो कि ये लोग हर टाइम थोड़ा थोड़ा खींचने का ट्राई करते हैं। जैसे वॉर का जो पिछले का प्रेप होता है उस चीज़ को उन्होंने 20 से 25 मिनट का रखा है, जो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है मेरे हिसाब से। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, इसमें जो मंकी बॉय जो स्पाइडर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, आई डोंट नो, इसे मुझे लग रहा है कि आपको भी लग रहा है, उसका एक्टिंग बहुत ब्लैंड जाता है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट रोल है। बट समहाउ अब ये हो सकता है कि हम एवटार्स को देख रहे हैं जिनके एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा निखर के आते हैं एंड उसके सामने फीका लग रहा हो, बट दैट्स व्हाट आई फील। अगर आपको भी ऐसा लगा तो कमेंट्स में जरूर बताना। वॉर के प्रेप के टाइम मल्टीपल क्लैन्स का इंट्रोडक्शन होता है एंड हमारे जो जेक सली भाई साहब है वो अपनी तुरुक मार्क तो बन जाते हैं। अगर आपको नहीं पता, बेसिकली वो क्लैन लीडर होता है। तो वो बनने के बाद वो जो हाइप चाहिए था, वो जो मजा चाहिए था, वो पता नहीं क्यों उसको बहुत ब्लैंडली छोड़ देते हैं। तुरुक मार्क तो बनते हैं, बहुत उसका पुराना जो ड्रैगन आता है जिस पर सवारी लेते हैं वो पूरा इंट्रोड्यूस होता है, बहुत वाइब क्रिएट करते हैं एंड 5 मिनट में गायब, बिकॉज कुछ अलग ही
टेंजेंट पे अभी का पूरा एंड का वॉर चला गया है, तो आई थिंक वो चीज़ को थोड़ा अच्छे से और हाइप अप करना चाहिए था, रेदर देन इतना प्रेप में आप 20-20 मिनट खर्च कर रहे हैं कि लोग एट द एंड बोर ही हो जाए। तो मोटा मोटी मैं अगर देखूँ तो भाई अवतार 3 बहुत ज़्यादा विजुअली स्पेक्टाकुलर फिल्म है, मतलब भाई क्या ही बोलूँ, मज़ा ही आ जाता है। आपको कहीं ना कहीं बीच में एंड में थोड़ा बोर कर देगी, ऑनेस्टली आई वोंट लाई अबाउट इट, बट यार अगर आप विजुअली उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं IMAX 3D में, तो मैं बोलूँगा भाई प्लीज़ डू दैट। बट एट द एंड अगर आप इसको डाउनलोड करके टीवी, मोबाइल या फिर टैबलेट में देखने वाले हैं, तो ये मूवी आपके लिए पूरा अलग ही एक्सपीरियंस देके जाने वाली है। सेम थिंग गोज विथ एवरी अदर प्रीवियस अवतार फिल्म्स। तो अगर आपके पास मौका है तो अगेन मैं बोलूँगा थिएटर में जाइए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी या टेक केयर, बाय बाय।